नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सर्वप्रथम हमारे शास्त्रा तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में सादर प्रणाम हो, एवं जिन्होंने मुझे सत्य की मार्ग दिखाए, शांति की मार्ग बताएं, परम पूजनीय हमारे गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम हो। अभी मैं आप लोगों को एक अशोचनीय जो घटना घटित हुई है श्रीलंका में, उसके बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। क्योंकि शायद आप लोग अगर न्यूज़ देखते हैं तो शायद आपको पता होगा कि श्रीलंका में आजकल क्या घटित हुई है। अगर नहीं देखते हैं तो शायद पता नहीं होगा आप लोगों को क्या हुआ। दीत्वा नाम का एक, मतलब उसको नाम रखा गया है दीत्वा। चक्रवाती तूफान आया, बारिश आई, बाढ़ आया, बहुत लोग डूब गए, बहुत लोग मर गए, बहुत लोगों को दिक्कत दिया। अभी तक का बहुत लोग, जितना लोग श्रीलंका में हैं, सबने अभी तक जीवन में पहली बार इतना बड़ा तूफान देखा। इतना 4-5 दिन लगातार बारिश। अभी हम श्रीलंका में है ना, तो हमको पता है यहाँ के बारे में क्या क्या हो रहा है। लोग बात कर रहे हैं, लोगों को क्या दिक्कत हो रही है, क्या परेशानी हो रही है। आप लोगों को सुनकर इतना शौक नहीं हो रहा होगा, लेकिन यहाँ जिन लोगों को हो रहा है, जिन लोग मर रहे हैं, जिन लोग बाढ़ में बह रहे हैं, उन लोगों को कितना दुख हो रहा होगा, सोचिए तो। क्योंकि ये तूफान जो आई है, बाढ़ के साथ बाढ़, तूफान, बारिश, सब चीज, इस तूफान में 15,59,000 लोग बेघर हो गए। 15,59,000 लोग, सोचिए तो। मतलब उन लोगों का घर नहीं है, कहाँ सोए, कहाँ रहें, क्या खाएं, कुछ नहीं। अभी उसके बाद देखिए, इसमें 480 लोगों का मृत्यु हो गया। अभी हम कल देखे थे न्यूज़ में 460 समथिंग था। आज जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 480 और 366 लोग लापता है। मतलब कहाँ दब गया, कहाँ बह गया, कोई पता नहीं मिल रही है, बॉडी नहीं मिल रहा। अभी भी पानी जमा है कहीं कहीं बहुत सारा। अभी भी जो पहाड़ से जो लैंडस्लाइडिंग हुई है, उसमें कितना घर दबकर मर गया, कितना घर चप गया है, पूरा स्लाइडिंग में चला गया, उसमें लोग मर गए। हम लोग का बंते जी का एक फैमिली थी, वो पूरा फैमिली चला गया वो लैंडस्लाइडिंग में। वो बंते जी बता रहे थे हमसे, कल बात की थे परसों ही, कि बंते जी मेरा घर था वहाँ, 7-8 घर था और भी, तो लैंडस्लाइडिंग हुई। उसमें थे बंते जी का भाई था, उनकी पत्नी थी, फिर उसके बाद पत्नी का भी बेटी थी, बेटी का भी 3 बच्चे। सोचिए तो, 3 बच्चे, सभी लोग लैंडस्लाइडिंग में चले गए। मतलब एक शॉट में पूरा फैमिली खत्म। एक शॉट में देखिए। वो बंते जी हमको बोल रहे थे कि क्या कर सकते हैं हम लोग। भगवान बुद्ध जी जिस प्रकार से धर्म बताए हैं, उस प्रकार से अगर हम सोचेंगे तो क्या कर सकते हैं हम लोग, है कि नहीं? बात सही है, क्या कर सकते हैं हम लोग। क्योंकि जो लोग जन्म लिया उन लोगों का मृत्यु निश्चित है। कब क्या कैसे हो जाता है हम लोग को पता नहीं।
भगवान बुद्ध जी बताए हैं, अचिंतितम्पि भवति चिंतितम्पि विनश्यति। जो कुछ हम लोग नहीं सोचते हैं वो हो जाता, जो नहीं सोचते वो हो जाता, और जो सोचते वो नहीं होता। अभी श्रीलंका लोगों को पता नहीं था कि इतना बड़ा दिक्कत होगी, इतना हानि होगी, लेकिन फिर भी आई ना। फिर भी सभी लोग, कितना लोग बेघर हो गए, 15,59,000 लोग बेघर इधर उधर। एक अच्छा बात क्या है श्रीलंका में, हम देखे हैं यहाँ 8 साल 9 साल से रह रहे हैं यहाँ श्रीलंका में। हम देखे जब कोरोना आया था उस समय भी, फिर उसके बाद उसके पहले भी जो प्रश्न दिक्कत आया था यहाँ, इसके बाद अभी जो बाढ़ आई है, जितना भी कभी भी जो भी दिक्कत आता है ना, उसमें एक श्रीलंकन लोग का अच्छी बात क्या है, सब लोग मिलकर, जो लोगों को दिक्कत नहीं आई है वैसे सब लोग मिलकर जो लोगों को दिक्कत आई है उन लोगों को मदद करते हैं, दान देते हैं। जैसे कपड़ा लत्ता हो सकता है, घर का कुछ भी सामान हो सकता है, साबुन वगैरह यूज इस्तेमाल करने के लिए, फिर खाना है, सब कुछ। अभी देखिए, अभी जो ये घटना घटित हुई है, बाढ़ आई है, इसमें हम लोगों का भंते जी लोग, हम लोग का मोनेस्ट्री से, हम लोग का आश्रम से भी लोगों को मदद कर रहे हैं, खाना बना के दे रहे हैं, पार्सल वगैरह पैक करके खाना बना कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद कपड़ा वगैरह, सिर्फ इस मोनेस्ट्री से नहीं, इस मोनेस्ट्री से भी हो रहा, और भी दूसरा मोनेस्ट्री हम लोग का बिहार से लोगों को मदद कर रहे हैं। सिर्फ हम लोग का बिहार से ही नहीं, बाहर जनता लोग भी, जो लोग को दिक्कत नहीं हुआ वैसे लोग, जो लोग को दिक्कत हुआ वैसे लोगों को मदद कर रहे हैं, दान दे रहे हैं। तो वो एक अच्छा चीज़ है श्रीलंका लोगों को, कि सब लोग मिलकर जो लोगों को परेशानी हुई उन लोगों को मदद करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। दिल बहुत अच्छा है श्रीलंका लोगों का। हम यहाँ रहे हैं, बात की है, देखे हैं, बहुत अच्छा। तो आप लोग नहीं जानते होंगे शायद, ये तूफान में 226 मेन रोड टूट गई है। 226 मेन रोड पूरा खराब हो गया, और मेन पुल जो नदी पार करते हैं हम लोग, वैसे मेन पुल 15 टूट गई है। 15 पुल, सोचिए तो हम लोग जो नहीं सोचते वो हो रहा है। देखिए, इसलिए भगवान बुद्ध जी बताए हैं, ये सब अनित्य है, हम लोग का वश में नहीं है कुछ भी। यहां तक कि खुद का शरीर भी अपना वश में नहीं है, अपना वश में नहीं है, ये भी अनित्य हो जाएगा। घर द्वार, परिवार, धन संपत्ति, सोचिए तो। और ये जो बाढ़ आई है, ये जो तूफान आई है, आप लोग को विश्वास नहीं होगा, रास्ता में कहीं कहीं 15 फीट, 20 फीट, 30 फीट ऐसा पानी आया। हम लोग का यहाँ मोनेस्ट्री लगभग ब्रांचेस 85 के समथिंग है, मतलब 80 प्लस है। तो वो पूरा आश्रम में भी, एक भी आश्रम में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक आश्रम है हम लोग का, वहाँ थोड़ा सा दिक्कत आई है, मतलब वहाँ पानी पूरा भर गया है।
बाकी आश्रम में ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आया कि छोड़ कर जा सके। हमारे भंते जी थे सुबोधि भंते जी, आप लोग शायद जानते नहीं होंगे। सुबोधि भंते जी यहाँ शेरविल का हमारे गुरुजी का ही शिष्य है। तो शेरविल का जहाँ भगवान बुद्ध जी का ललाट धातु है, पूरा ही पूरा ललाट धातु माना जाता है, वो ललाट धातु स्तूप का मतलब मेन भंते जी हैं वो। तो वो नायक भंते जी हमारे सुबोधि भंते जी 2000 लोगों का जीवन बचाए हैं। सोचिए तो 2000, तमिल भी था, मुस्लिम, सिंघल, सब। सोचिए कैसे हुआ, हम बताते हैं आपको, शॉर्ट में बताते हैं घटना। ये हमारे सुबोधि भंते जी बहुत करुणावान हैं। तो हमारे सुबोधि भंते जी को रात में पता चला, जब बारिश हो रही थी, बाढ़ आ रही थी, तो रात में पता चला वो एक जो बांध डैम होती है, वो डैम टूटने वाला है और नीचे जो गांव है, 7 या 8 गांव था, वो 8 गांव डूब जाएगा। अब रात में डैम टूटने वाला है, भंते जी को पता चला रात में 10 बजे। अब भंते जी रात में ही एक वीडियो बनाते हैं, मतलब कि फ़ोन से ही, गाड़ी में रहते समय ही लोगों को सतर्क करते हैं, लोगों को बताते हैं कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आने वाले, सब लोग बाहर निकलने के लिए। फिर भंते जी गाड़ी से स्वयं खुद जाते हैं वो गांव में, लोगों को बता कर अपना, जहाँ शेरविल हम लोग का मोनेस्ट्री है, आश्रम है, विहार है, जहाँ भगवान बुद्ध जी का ललाट धातु है, वो स्थान सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है उस एरिया का। तो वहाँ बाढ़ नहीं आती है। तो वहाँ पर हम लोग का विहार में सभी लोगों को लाने के लिए भंते जी बहुत मेहनत किए, घर घर जाकर बताएं, बोलें जल्दी जल्दी निकलो, समय कम है। क्योंकि सुबह जिस प्रकार से मतलब कि ये बात मतलब भंते जी को पता चला था, तो सुबह 3 बजे तक टूटने वाला था वो बांध। तो भंते जी को सिर्फ 5 से 6 घंटा समय था, तुरंत किए। फिर रात में भंते जी क्या किए, देखें कि नहीं हो पा रहा, लोग बहुत सारा लोग है, 2000 लोग मतलब कम नहीं ना है, समय कम है। उसके बाद भंते जी क्या किए, भंते जी डायरेक्ट प्रेसिडेंट को कॉल किए। भंते जी के बारे में जो बोल रहे हैं हम, छोटा मोटा भंते जी नहीं है, हमारे गुरु जी का शिष्य है। लेकिन वो भंते जी को, वो भंते श्रीलंका में थोड़ा पावरफुल है, तो मतलब कि बहुत लोगों को पहचान है। शेरविल का नायक भंते जी मतलब यहाँ का बड़े भंते जी हैं। तो डायरेक्ट कॉल किए प्रेसिडेंट को। सोचिए तो, प्रेसिडेंट भी वहाँ से रिप्लाई दिया, बात किया कॉल पर ही। ජනාධිපතිතුමා අර එතන අර තංගවේලි කියලා ගමක් තියෙනවා. තංගවේලි. ඒ තංගවේලි. ඒක අපි 1000ක් විතර දෙමළයි ඉන්නවා. ඒකට මේ අපි දැන් මේ මහතුරුත් දැන් යනවා බේර ගන්න. ඔව්. පුළුවන් තරම් ස්ට්‍රෙන්ත් එකක් අපි කොහොම හරි දැම්මොත් අපිට ලොකු ප්‍රමාණයක් බේර ගන්න පුළුවන් මේ අපේ ජනාධිපති. फिर रात में 12 बजे वहाँ मीटिंग चल रहा था, बात किए प्रेसिडेंट से। फिर सब बातचीत करके फिर वहाँ क्या क्या हम लोग को ये ज़रूरत है, जल्दी हम लोग को भेजिए करके वो प्रेसिडेंट से भंते जी बात करके, फिर उसके बाद जल्दी सरकार लोग से भी मदद मिला। और गाड़ी, बड़ा जो ऊंचा गाड़ी रहता है, फिर उसके बाद नाव वगैरह, क्योंकि जब तक भंते देख रहे थे धीरे धीरे पानी आ रहा है, वो जो डैम से ऊपर से पानी आ रहा था। सोचिए तो, डैम के ऊपर से धीरे धीरे पानी, कहीं कहीं गांव में पानी जम गया था, तो वैसा सामान्य नॉर्मल गाड़ी या कार नहीं ले जा सकते हैं। तो ऐसा जगह पर भी जाके जल्दी लोगों को बचाएं, नाव से, बड़ा जो ऊंचा गाड़ी रहती है वो सब से जाकर भंते जी लोगों को बचाएं। हम लोग का विहार में 2000 लोगों को बचाएं भंते जी, सुबोधि भंते जी। බැම්මක් හැදුනා එකම ජීවිත හානියක්වත් වෙන්නේ නැතුව අපිට මේ ජනතාව බේර ගන්න හැකියාව ලැබුණා. සුපුරුදු ජීවිතයට යන්න මොන වගේ පහසුකම්ද අවශ්‍ය කරලා තියෙන්නේ? ඔව් ඇත්තටම 2000ක පමණ පිරිසක් අපි මේ විහාරස්ථාන භූමියේ සුරක්ෂිතව සියලු පහසුකම් සහිතව ඉන්න සැලැස්සුවා. तो सिर्फ वो मोनेस्ट्री में नहीं, वो विहार में नहीं, हम लोगों का और भी लोग, हम लोग का मोनेस्ट्री है अलग अलग जगह पर, वो भी यहाँ भी लोग आए थे रहने के लिए। सब घर द्वार छोड़ छाड़ के आए थे। देखिए
एक ये है कि बंते जी लोग के कारण लोगों का जीवन भी सुरक्षित होता, नॉर्मल जीवन भी सुरक्षित हो रहा है। देखिए, धार्मिक जीवन मतलब कि आंतरिक जीवन तो सुरक्षित होता ही होता है, क्योंकि बंती लोग धर्म बताते हैं, भगवान बुद्ध जी जो बताएं वो कारण बताते हैं, सुधारते हैं, समझाते हैं, जो भी दिक्कत परेशानी है वो सब दूर करते हैं भिक्षु लोग, बंती जी लोग। और प्लस में देखिए, जो प्रॉब्लम आ रही है, जीवन का खतरा, फिर घर द्वार का प्रॉब्लम टूट रहा है, जो दिक्कत हो रही है, बाढ़ आ रही है, तूफान आ रही है, सब चीज़ में भी भिक्षु लोग मदद कर रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं। कितना करुणावान है हमारे बंती लोग, भिक्षु लोग। सोचिए, भगवान बुद्ध जी जो भिक्षु लोगों का शास्ता है, हम लोगों का गुरु है, हम लोग का गुरु प्रधान, भगवान बुद्ध जी कितना करुणावान होंगे। इसलिए तो भगवान बुद्ध जी को महाकारुणिक बोलते हैं, महाकारुणिक बोलते हैं। भगवान बुद्ध जी का एक स्तूप था सोमावती, आप लोग को विश्वास नहीं होगा, भगवान बुद्ध जी का स्तूप के पास भी एक हाथी गया था। अभी बारिश जो बाढ़ आई थी उसमें सब लोग, हाथी वगैरह पूरा बह रहा था। हाथी भी कहीं कहीं डूब डूब के मर रहा था। नॉर्मल हाथी को तैरने आता, लेकिन बहाव के कारण, फिर कहीं कहीं पैर दबने के कारण उन लोग भी मर रहा था। इतना बहाव नहीं बच पा रहा था। हाथी, जानवर लोग, कुत्ता लोग, इसके बाद गाय भैंस वगैरह लोग मर रहे हैं। लेकिन एक हाथी भगवान बुद्ध जी का स्तूप के पास जाकर, स्तूप का ऊपर जो चारों तरफ रहता है नीचे बना हुआ, उसके ऊपर चढ़ा हुआ था, उसी के कारण बच गया वो, नहीं तो वो हाथी भी मर जाता। तो देखिए, सामान्य भगवान बुद्ध जी महाकारुणिक कहलाएं, क्योंकि भगवान बुद्ध जी लोगों को संसार सागर से, संसार दुखों से पार किए हैं, संसार दुखों से मुक्ति दिलवाए हैं, धर्म बताए हैं। इसलिए भगवान बुद्ध जी महाकारुणिक हैं। लेकिन देखिए, नॉर्मल जीवन भी, एक जानवर का जीवन भी बच रहा भगवान बुद्ध जी का स्तूप के पास जाने से। सोचिए कितना भगवान बुद्ध जी बलवान है। उस स्तूप में भगवान बुद्ध जी का अस्थि धातु है, सोमावती नाम है। तो वहाँ आश्चर्य घटना घटी। और एक आश्चर्य घटना आपको बताते हैं, एक नहीं बहुत, मतलब श्रीलंका में इतना बाढ़ आई, इतना पानी भर गया, इतना, मतलब कि रोड पर, आपको विश्वास नहीं होगा, रोड पर जहाँ गाड़ी चलती थी, कार चलती थी, लोग पैदल जाते थे, वहाँ नाव चल रहा है, नाव से लोग जा रहे हैं इधर उधर। सोचिए तो, रोड पर नाव चल रहा है, मतलब कितना पानी होगा। लोगों का दिन दुकान में दिक्कत हुआ, लोगों का फ़ोन दुकान हो सकता है या किराना का दुकान हो सकता है, हम देखे वीडियो, सब खत्म। फिर उसके बाद खेती, जो किसान लोगों का खेत, वो सब पूरा विनाश हो गया। तो हम लोग सोच नहीं सकते इतना विनाश हुआ। लेकिन जगह जगह पर, जैसे सुनामी में देखे होंगे आप लोग, जब सुनामी आई थी श्रीलंका में, तो उस समय भगवान बुद्ध जी का एक मूर्ति बचा हुआ था। मतलब चारों तरफ पूरा विनाश हो गया था, खत्म हो गया था, पूरा टूट गया था, लेकिन भगवान बुद्ध जी का एक मूर्ति बचा हुआ था। वैसे ही अभी इस तूफान में, इस बाढ़ में, भगवान बुद्ध जी का मूर्ति हर जगह बचा हुआ है, हर जगह श्रीलंका में जहाँ जहाँ था हम देखे। बहुत, मतलब घर में भी है, तो मतलब जहाँ मूर्ति, छोटा मूर्ति रखा हो, वो जगह सेफ्टी है, कुछ नहीं हुआ। बाहर भी हम देखें, एक फोटो देखे थे, मतलब बड़ा पेड़ गिरा हुआ, लेकिन भगवान बुद्ध जी का मूर्ति सुरक्षित है। और भगवान बुद्ध जी का मूर्ति भी मतलब कि पत्थर से नहीं बना हुआ, चूना से बना हुआ है जगह जगह पर, फिर उसके बाद फाइबर से बना हुआ। लेकिन भगवान बुद्ध जी का मूर्ति उतना हल्का होने के बाद भी, उतना कमज़ोर होने के बाद भी मूर्ति बच गया। जगह जगह पर मूर्तियाँ, मतलब कि नीचे से पानी जा रहा है, ऊपर मूर्ति, भगवान बुद्ध जी का मूर्ति, लगता है कोई सुरक्षित कर रहा है जैसे। देखिए, बाकी सब पानी में दह गया, सब खत्म हो गया। देखिए,
इसलिए भगवान बुद्ध जी का आश्चर्य अद्भुत गुण के कारण, महाकारुणिक होने के कारण देखिए कितना हम लोगों को भी फायदा है, जानवर लोगों को भी फायदा है। देखिए कितना विशेष है भगवान बुद्ध जी, क्योंकि भगवान बुद्ध जी ही बताए हैं, फलान मिय पक्का न पातो पतन तो भया एवं जातान मच्चान निच्चंग मरण तो भया। अर्थात भगवान बुद्ध जी बताए हैं, जिस प्रकार पेड़ों में जो फल फरती है, पका हुआ फल है तो उसको हमेशा मतलब कब गिरेगा डर रहता है। मतलब आप लोग आम लेंगे तो आम अगर पक गया है तो पूरा पीला है तो वो आम कब गिरेगा पता नहीं है, कभी भी गिर सकता है। मतलब गिरने का डर रहता है कि कब गिर जाएगा वो पेड़ के ऊपर से आम। वैसे ही है एवं जाता न मच्चाना, वैसे ही भगवान बुद्ध जी बताएं, जो लोग जन्म लिए हैं निच्चंग मरण तो भया, हमेशा मृत्यु का भय रहता है उन लोगों को। मतलब कभी भी मृत्यु आ सकता है, जिस प्रकार कभी भी वो फल गिर सकता है वैसे ही कभी भी मृत्यु आ सकता है। देखिए अभी श्रीलंका में आई ना 466 कल था, आज देखिए तो 480। मतलब अभी भी खुदाई हो रहा है, जहाँ लैंडस्लाइडिंग वगैरह हो रहा है वहाँ निकाल रहा है आदमी लोग। और 360-70 के आसपास में लोग लापता है, वो भी दबा हुआ है, कहाँ बह गया क्या हो गया पता नहीं। तो सोचिए, इसलिए भगवान बुद्ध जी बताए हैं कि कभी भी किसी का भी मृत्यु हो सकता है, हमेशा मृत्यु होने का डर होता है लोगों को, क्योंकि जन्म लिए तो मरेगा ही ना, कोई भी अमर नहीं है। सुयसत्थम पुण्यधि बुद्धि उद्धि जिनद्वयं घातेसी मरणं क्षिपं का तुम आदिश्य के कथा। सुयसत्थम पुण्यधि बुद्धि उद्धि जिनद्वयं, मतलब मरणानुसति में आता है कि ज्ञानी पुण्यवान लोगों का भी मृत्यु होता है, भगवान बुद्ध जी जैसा महान लोगों का भी मृत्यु होता है, ज्ञानी सत्पुरुषों का भी मृत्यु होता है, अरहंत लोगों का भी मृत्यु होता है। तो कहा तुम आदिश्य की कथा, मेरे बारे में क्या बात है करके सोचना चाहिए। मतलब कि हमें भी मृत्यु जरूर आएगा, वैसे महान महान लोगों का भी मृत्यु आता है तो हम लोगों को भी मृत्यु जरूर आएगा। कौन बोला कि आप अमर हैं, कौन बोला कि मैं अमर हूं? लेकिन लोग जीते हैं जैसे कि उन लोग अमर है जैसे, इतना पाप करते रहते हैं, गुस्सा करते हैं, एक दूसरा से डांट कर चिल्ला कर बात करते हैं, कोई मैत्री नहीं, कोई प्यार नहीं। लगता है कि संसार पूरा दुनिया इसी का हाथ में है, जीवन इसी का हाथ में है, कभी नहीं मरेगा, वैसा रहता है, वैसा पाप करता नहीं। हम लोग संसार में आए हैं, भगवान बुद्ध जी बताए ना, अनमतग्गो यम भिक्खवे संसारो पुब्बा कोटि न पඤ्ඤायति। भगवान बुद्ध जी बताए मतलब संसार में, अनंत संसार में हम लोग अभी तक आए हैं। जन्मते मृत्यु होते, फिर जन्मते हैं, फिर मृत्यु होते हैं, जन्म जन्म में हम लोग आए हैं संसार से। उस संसार कहाँ शुरू हुआ है हम लोग बता नहीं सकते, नहीं बता सकते, इतना पहले संसार शुरू हुआ। अभी और भी आगे हम लोग को संसार में जाना है। इस जन्म हम लोग को मिला एक जन्म, ये जन्म में भी हम लोग कैसे भी खा पी के मर जाएंगे। पुण्य किए हैं तो आपका, पाप किए तो आपका, तो कैसा कर्म किए उसके अनुसार अगला जन्म भी आपको मिलेगा। तो इसलिए आप लोग मत सोचिए कि आप लोग में नहीं मरेंगे करके, आप लोग अमर हैं मत सोचिए। हमेशा सोचना चाहिए कि हम कभी भी मेरा मृत्यु आ सकता, क्योंकि यहाँ 300 कितना लोग 480 लोग मरा है ना। उन लोग सोच रहा था क्या, उन लोग कितना प्लान होगा, कितना घर द्वार बनाया होगा, कितना ये किया होगा। और हम बताएं जो 15,58,000 लोग बेघर हो गए, बेघर हो गए। सोचिए तो उन लोग कितना मेहनत से वो सब बनाया होगा, घर वगैरह सब खत्म, और दुकान वगैरह, फिर गाड़ी बस टेम्पो सब खत्म हो रहा है, सब टूट गया। तो सोचिए
इसलिए हम लोगों का जीवन का कोई भी ये नहीं है कि हम कोई भी कुछ नहीं बोल सकता कि हम लोग हमेशा नित्य हैं करके। संसार में आए हैं, आगे भी जाएंगे, लेकिन कैसा कर्म है उसके अनुसार ही जन्मते हैं, फिर वैसा कर्म करेगा उसके अनुसार जन्मेंगे। इसलिए आप लोग अपना जीवन में कभी भी पाप मत कीजिए, हमेशा पुण्य कीजिए, क्योंकि हम लोगों का ये जीवन जो है क्षणभंगुर है, कभी भी खत्म हो जाएगा। इंडिया में भी प्रॉब्लम आती है ना, कितना लोग फ्लाइट क्रैश हुआ याद है पहले, फिर उसके बाद पहलगाम में जो गोली मार दी थी, उसके बाद हेलीकॉप्टर भी गिरा था, उसके बाद इंडिया में उसके पहले कोरोना भी आया था, है कि नहीं। समय समय पर होते रहते, न्यूज़ देखते होंगे तो पता होगा। फिर भी न्यूज़ में कम आता है, न्यूज़ में बहुत कम आता है, लेकिन उससे ज़्यादा दुनिया में घटित होती है घटना। तो इसलिए आप लोग मत सोचिए कि आप लोग हमेशा जीवन जिएंगे करके। ये प्रवचन का मेरा विशेष मेन क्या था प्रवचन देने का, ये इसके बारे में बताने का, श्रीलंका में जो हुई है इतना दुखदायी घटना। मेन मकसद क्या था मेरा कि आप लोगों को, मेरा इंडिया भारत देशवासी लोगों को बताने के लिए कि आप लोग भ्रम में मत जीवन जिए, भ्रम में मत रहिए कि आप लोग का जीवन 60 साल है, 80 साल है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कभी भी मृत्यु आ सकता, कभी भी मृत्यु आ सकती। इसलिए कोई अगर आपको डांटता है, गाली देता है, मारता है या कुछ बोलता है, तो आप लोग सहन करना चाहिए कि नहीं, मेरा मृत्यु कल भी आ सकता है, आज भी आ सकता है मेरा मृत्यु। तो हम गुस्सा करेंगे, तो हम वापस लड़ाई करने जाएंगे, तो हम वापस गाली देंगे, तो हम वापस डांटेंगे, तो या कुछ भी हम पाप करेंगे, तो कल मेरा मृत्यु होगा, तो वो सारा पाप जीवन का वो कर्म हम लेकर जाएंगे, उसी कारण मुझे दुख मिलेगा। इसलिए हम वैसा नहीं करेंगे करके कम से कम वो सोचना चाहिए, अधिष्ठान लेना चाहिए। आप लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि हम जीवन में कभी गुस्सा नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, जलन ईर्ष्या नहीं करेंगे, प्राणी हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठ, नशा आदि पाप नहीं करेंगे करके प्रण लेना चाहिए हम लोग, क्योंकि कभी भी मृत्यु आ जाता है, कभी भी मृत्यु आ जाता है। क्योंकि गृहस्थ जीवन में वो सब करना आसान भी नहीं है, मुश्किल है बहुत। इसलिए तो हम लोग भी भिक्षु बने हैं ना, इसलिए हम लोग भी भिक्षु बने हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध जी बताए हैं ना, संसार में तन्हा के कारण, अविद्या के कारण हम लोग संसार में जन्मते मरते आए हैं। इसलिए कभी भी भ्रम में मत लइए कि आप लोग नित्य हैं करके, क्योंकि भगवान बुद्ध जी बताए हैं, अगर किसी को भोग विपत्ति हुआ है तो, या ज्ञाति विपत्ति हुआ है तो, उसी कारण से लोग नरक में नहीं जाते हैं, नरक में नहीं जाते हैं। भोग विपत्ति मतलब घर द्वार विनाश होना, खत्म हो जाना, टूट जाना, या कुछ धन का हानि होना, या कुछ खेत वगैरह, गाड़ी बंगला कुछ हो गया तो वो सब का हानि होना, उसको बोलते हैं भोग विपत्ति। फिर उसके बाद भगवान बुद्ध जी बताए हैं उसके कारण हो सकता है, या तो ज्ञाति विपत्ति, ज्ञाति लोगों को कुछ हो सकता है, पापा मम्मी, बेटा बेटी, भाई बहन। तो अभी हुआ ना श्रीलंका में कितना लोग मरा, तो वैसे ज्ञाति विपत्ति भी हुआ है, तो कोई भी ज्ञाति लोग मर गया या कुछ दिक्कत हुआ है, वैसा विपत्ति होने के कारण भी, मतलब भोग विपत्ति, ज्ञाति विपत्ति होने के कारण, उस हेतु से, उस कारण से लोग मृत्यु के बाद नरक में नहीं जाते हैं, भगवान बुद्ध जी बताए। लेकिन भगवान बुद्ध जी बताए हैं अगर सील विपत्ति हो गया है तो, दिट्ठी विपत्ति हो गया है तो, अर्थात किसी का सील टूट गया है तो, शीलवान नहीं है तो, सदाचारी नहीं है तो, और दृष्टि विपत्ति, दृष्टि गलत है तो, मिथ्या दृष्टि है तो, मिथ्या दृष्टि है तो, समा दृष्टि नहीं है तो, वैसे सील विपत्ति, दिट्ठी विपत्ति के कारण लोग मृत्यु के बाद नरक में जाते हैं, भगवान बुद्ध जी बताए। इसलिए कभी भी घर द्वार, गाड़ी बंगला, पैसा धन संपत्ति, परिवार, इसके बाद जमीन जायदाद, ये सब के कारण
ये सब के कारण आप लोग नरक में नहीं जाएंगे। ये सब मेन कारण करके, मतलब ये सब विनाश होगा तो आप लोग नरक में जाएंगे, ये सब बढ़ा देंगे तो आप लोग दिव्य लोक में जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप लोग का शील विपत्ति, दृष्टि विपत्ति कैसा है, आप लोग सदाचारी है कि नहीं, कितना पुण्य किए, कितना कुशल किए हैं, उसी प्रकार से आपका अगला जन्म और संसार तय होता है। संसार तय होता है। इसलिए भगवान बुद्ध जी बताए ना, कम्मस का मानव सत्ता, कम दायादा, कम बंधु, कम योनि, कम बंधु, कम पटिसरना, yang कम्मं करिष्यामि कल्याणं व पापकं व तस्य दायादो भविष्यति। मतलब कि कर्म ही अपना खुद का है, कर्म ही दहेज है, अर्थात खुद का अपना धन कर्म ही है, कर्म ही अपना परिवार है, कर्म ही अपना रिश्तेदार है, कर्म ही सब कुछ है, ज्ञाति। अर्थात सही कर्म करेंगे तो मतलब उसमें है ना, कल्याण व पापकं, अच्छा कर्म या बुरा कर्म करेंगे तो उसका फल खुद को ही मिलेगा, खुद को ही उसका फल मिलेगा। इसलिए आप लोग ध्यान रखिए कि आप लोग विशेषकर मन में बैठा लीजिए कि कभी भी पाप करने का कुछ ऐसा सिचुएशन बनता है तो, या कुछ गलत करने का सिचुएशन बनता है तो आप लोग मन में मरणानुस्मृति रखना चाहिए। कुछ गलत करने का मन आता है तो नहीं, मैं ये काम नहीं करूँगा, ये काम करने से मेरा जीवन में पाप जमा होगा, कौन जानता है कल मेरा मृत्यु हो जाए, कौन जानता, करके सोचना चाहिए। अगर मेरा कल मृत्यु हो जाएगा तो ये सब करने से क्या फायदा है कि नहीं। घर द्वार, पैसा, धन संपत्ति, जायदाद, ये सब के कारण पाप मत कीजिए। आप लोग पाप मत कीजिए। हमेशा आप लोगों का जीवन में पुण्य जमा करना चाहिए, कुशल जमा करना चाहिए, उतना ही है। क्योंकि एक राजा भगवान बुद्ध जी के पास आते हैं ना, कौशल राजा शायद, कि भगवान बुद्ध से पूछते हैं ना, भगवान बुद्ध जी बोलते हैं कि राजा ना, चारों तरफ से बड़ा बड़ा आसमान जैसा ऊंचा पर्वत, बड़ा बड़ा, मतलब कि राउंड होते होते बड़ा बड़ा गोल गोल पर्वत, राउंड होते होते सब चीज़ दाब के, सब चीज़ विनाश करते हुए, सबको मारते हुए चप के आपकी ओर आ रहा है तो है कि नहीं। तो आप क्या कीजिएगा उस समय। भगवान बुद्ध जी से बोलते हैं वो राजन, भगवान उस समय मेरे पास धन संपत्ति है, उसके कारण हम नहीं बच सकते हैं उस पर्वत से। मेरा सेना है, सबसे नहीं बच सकते क्योंकि सेना वगैरह पर्वत के सामने छोटा, और पर्वत सबको कुचलते हुए आ रहा। एक उदाहरण है ये, पर्वत कुचलते हुए आ रहा, तो उस समय क्या करेंगे। तो भगवान बुद्ध जी से राजन बोलते, भगवान उस समय मेरे पास इतना बल संपत्ति है, इतना धन संपत्ति है, बल है, आयुध है, अस्त्र शस्त्र है, कुछ नहीं कर सकते। भगवान उस समय पुण्य करने के अलावा, कुशल करने के अलावा, धर्म मार्ग पर चलने के अलावा, मतलब अच्छा कर्म करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते उसमें। भगवान बुद्ध जी बताते हैं, सही है राजन, पुण्य कुशल धर्म के रास्ता पर चलने के अलावा उसमें कुछ नहीं करना, वही करना है उस समय। भगवान बुद्ध जी बताए हैं राजन, वो पर्वत जरा मृत्यु का, बुढ़ापा मृत्यु का पर्वत सभी लोगों का जीवन में आ रहा है, आपका जीवन में भी आ रहा है, मेरा जीवन में भी आ रहा है। तो वो पर्वत कुचलते हुए हम लोग को आ रहा है। कभी भी मृत्यु आ जाएगा, बूढ़ा होने के बाद मृत्यु तो आता है, आएगा ही आएगा, लेकिन मृत्यु कभी उससे पहले भी आ सकता। तो बुढ़ापा मृत्यु के नाम से हम लोग हमेशा कभी भी दब सकते हैं, है कि नहीं, मृत्यु से। तो इसलिए हम लोगों को कुशल करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। जीवन में कुशल पुण्य करके जीवन को मतलब कि इतना पुण्य कुशल जमा करके कर देना चाहिए कि हम लोगों का मुक्ति का मार्ग खुल जाए, मुक्ति का मार्ग खुल जाए। क्योंकि मुक्ति पाने के लिए भी पुण्य चाहिए, पुण्य चाहिए। भगवान बुद्ध जी बताए हैं, मुक्ति पाने के लिए भी पुण्य चाहिए। अगर पुण्य कुशल नहीं है तो मुक्ति कैसे पाएंगे। भगवान बुद्ध जी के समय में आप लोग सुने हो, कोई एक सूत्र, एक गाथा, एक प्रवचन सुनकर अनंत हो जाता, सोतापन आदि हो जाता, मार्ग फल प्राप्त करता।
उसका कारण है वो व्यक्ति इस जन्म में सिर्फ नहीं, संसार में मेहनत करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, कुशल पुण्य को बढ़ाते हुए आया है। उसी के कारण इस जन्म में भगवान बुद्ध जी से मिलने के बाद भगवान बुद्ध जी प्रवचन देते हैं, धर्म बताते हैं, वो तुरंत संसार से मुक्त हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस कर चुका है ना। भगवान बुद्ध जी बताएं, संसार का आदत आता है लोगों में। हम लोग इस जन्म है तो जन्म जन्म में जो करते आए हैं उसका आदत आता है। पिछले जन्म का हम लोग का आदत इस जन्म में आया, इस जन्म में जो कर रहे हैं इसका आदत आगे भी जाएगा। अगर पाप करेंगे तो, अकुशल करेंगे तो वो आदत अगला जन्म में भी जाता है, जिसके कारण धर्म बताएगा तो लोग, कोई भी सत्पुरुष ज्ञानी लोग धर्म बताएगा तो आप लोग को आदत क्या है? पाप करने का, कुशल करने का, अकुशल करने का, तो वही करेंगे आप लोग। देखिए, हम लोग को पाप करने के लिए संसार में हम लोग, एक उदाहरण बता, संसार में हम लोग गलत काम बहुत किए हैं, गलत काम बहुत किए, पाप बहुत किए, अकुशल बहुत किए हैं, तभी तो संसार से मुक्त नहीं हुए हैं, लेकिन तो वो सब बहुत करने के कारण, वो आदत होने के कारण, अभी देखिए आप लोग का जीवन में, अपना अपना जीवन देखिए, आप लोग का जीवन में पुण्य कुशल करना आसान है या पाप करना आसान है? मतलब लोगों से प्यार से बात करते हुए हमेशा जीवन भर रहना आसान है, या तो कहीं कहीं गुस्सा आ जाता है, उल्टा सीधा निकल जाता है, मुंह से गाली निकल जाता है, वो आसान है? फिर गलत काम, फिर चोरी, झूठ बोलना, झूठ बोलने का आदत, तो वो सब हो रहा है, वो सब ऑटोमेटिक होता है हम लोग का जीवन में। मतलब पाप अकुशल ऑटोमेटिक हो रहा है, उसके लिए मेहनत नहीं करना पड़ता, उसके लिए मेहनत नहीं करना पड़ता। लेकिन पुण्य कुशल करने के लिए मेहनत करना पड़ता, क्योंकि संसार में हम लोग पुण्य कुशल कम किए हैं, पाप अकुशल बहुत किए हैं, तो उसी का आदत है। तो इसलिए आप लोग ध्यान देना चाहिए अपना जीवन पर। और आप लोग सोचिए, कभी भी हम लोगों का मृत्यु हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम लोग का मोनेस्ट्री में यहाँ भी पेड़ वगैरह गिरी है, लेकिन बंती लोगों को दिक्कत नहीं हुआ है। अभी पीछे भी दिख रहा होगा आपको, ये पेड़ बहुत बड़ा पेड़ है, ये भी गिर गई थी। इसके पीछे एक कुटी है, कुटी बच गया, कुटी में कुछ दिक्कत नहीं, बंती जी कुटी के अंदर रहते हैं। देखिए, ये रूम में बंती जी थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ भी पेड़ वगैरह गिरे हैं जगह जगह पर, क्योंकि जंगल जैसा मोनेस्ट्री है, तो यहाँ लोगों को हानि नहीं हुआ, कुछ दिक्कत नहीं हुआ, पेड़ वगैरह गिरे हैं। बाकी भी मोनेस्ट्री में हम लोग का आश्रम में दिक्कत नहीं हुआ। देखिए, भगवान बुद्ध जी का रास्ता पर चलने वाले लोगों को, भगवान बुद्ध जी का धर्म के रास्ता पर चलने वाले लोगों को, श्रद्धावान लोगों को दिक्कत नहीं होता है जल्दी। अगर उसका कुछ कर्म है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो धर्म के रास्ता पर चलता है तो उन लोगों को उसके कारण कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। भंती लोग कभी प्रॉब्लम नहीं होता है यहाँ, कभी भी मृत्यु ऐसा नहीं होता कि अकाल में मृत्यु हो गया भंती लोगों का, नहीं। देखिए कितना लोग मर गया है यहाँ, कितना लोग बाढ़ में जा रहा है कि नहीं, कितना लोग का दुकान वगैरह सब चीज़ विनाश हो गया, घर वगैरह पूरा घर के अंदर पानी आ गया, सब चीज़ खत्म। और लैंडस्लाइडिंग में बहुत लोग मर रहा है कि नहीं। तो इसलिए भगवान बुद्ध जी बताए हैं, सब्बंग पहाय गमनीय, सब्बंग पहाय गमनीय। सभी चीज छोड़कर हम लोग को ये जाना पड़ता है संसार में। संसार में सब चीज छोड़ छाड़ के जाना पड़ता है। सब्बंग पहाय गमनीय, सब चीज लेके नहीं जा सकते हम लोग, है कि नहीं। इसलिए भगवान बुद्ध जी बताएं, अजेव किच्चंग आतपंग को जयंग मरणं सुबे। आज ही जो करना है करने के लिए बताए हैं। कौन जानता है कि कल मृत्यु हो जाए खुद का, कौन जानता है। इसलिए कुशल करना है, पुण्य करना है तो आज ही करना है। नहीं नो संगरन तेन महासेन मचुना, महासेना सहित मार के साथ हम लोग कोई एग्रीमेंट नहीं किए कि हम लोग आज नहीं मरेंगे, कल नहीं मरेंगे, 4 साल बाद मरेंगे, 15-20 साल बाद मरेंगे, 40 साल बाद मरेंगे। एग्रीमेंट नहीं किए हम लोग, ऐसा कुछ करता नहीं है, कोई कर भी नहीं सकता। इसलिए सब्बंग पहाय गमनीय, सभी चीज़ छोड़ छाड़ के, सभी चीज़ छोड़कर हम लोग को जाना पड़ेगा,
खुद का कर्म लेकर क्या किए हैं खुद का जीवन में, पुण्य किए हैं, कुशल किए हैं, कितना दान दिए हैं, कितना धर्म के रास्ते पर चले हैं, कितना मैत्री को खुद के अंदर मैत्री बढ़ाए हैं, वो सब कर्म, पुण्य कर्म आप लोग लेकर जाएंगे। और याद रखिए पाप कर्म भी वैसे ही, कितना पाप किए हैं वो सब भी लेकर जाएंगे। तो इसलिए आप लोग अपना जीवन में कभी भी पाप मत कीजिए। पाप नाम का कुछ भी है तो वो एकदम त्याग दीजिए। आप लोग अंदर से अधिष्ठान लेना चाहिए, आप लोग अंदर से मतलब कि सोच लेना चाहिए कि हम लोग कभी भी पाप नहीं करेंगे। खुद के बारे में खुद सोचिए, वर्तमान में रहिएगा तो ठीक है, कभी भी मेरा मृत्यु आ जाएगा सोचिएगा तो ठीक है। वैसे सोच के हमेशा अप्रमादी होना चाहिए, कुशल पुण्य करना चाहिए, है कि नहीं। तो इसलिए आप लोग मन में अधिष्ठान लेना चाहिए, मतलब कि अधिष्ठान मतलब कि संकल्प लेना चाहिए, दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। आप लोग सोच लेना चाहिए कि हम अपना जीवन में पाप नहीं करेंगे, अकुशल नहीं करेंगे, हम अपना जीवन में हमेशा पुण्य करेंगे, कुशल करेंगे, कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे, नफरत नहीं करेंगे, प्राण हिंसा, चोरी, व्यभिचार, झूठ, नशा आदि नहीं करेंगे। पाप नाम का जितना है हम आज के बाद त्याग देते हैं। हमको कितना भी कष्ट हो, कितना भी प्रॉब्लम हो, कितना भी परेशानी हो, लेकिन उसके कारण कितना भी दिक्कत हो, लेकिन हम पाप नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, लोगों को दिक्कत नहीं देंगे, खुद सहन कर लीजिए, दूसरों को कम से कम प्यार से बात कीजिए, दूसरों के साथ मैत्री के साथ। इसलिए मैं आप लोगों को आशीर्वाद करता हूँ कि आप लोगों को भी खुशी से, शांति से, अच्छा से पुण्य करते हुए, धर्म की रास्ता पर चलते हुए आप लोगों को भी जीवन बिताने का भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।